हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। पब्लिक एड की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप पिछले वीडियोस से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और उसका बेनिफिट ले रहे होंगे। ठीक है, आज जो हमारे पबएड की सीरीज़ में थिंकर्स, मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया कि अभी हम लोग कुछ जो थिंकर्स में पहली प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे थिंकर्स मिलेंगे। इधर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं जो मैंने पहले नहीं डाले थे, अभी उनका डाला हूँ। जैसे पिछले वीडियो में आपने चेस्टर आई बर्नार्ड के बारे में देखा। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? क्रिस आर्गरिस, और उनकी थ्योरी का नाम क्या है? इमेच्योरिटी मैच्योरिटी कंटिन्यूअम, अपरिपक्वता परिपक्वता सिद्धांत या अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर। तो जो क्रिस आर्गरिस है, इनका कहना है कि जो व्यक्ति होता है अपने जीवन में वह अपरिपक्वता के स्तर से परिपक्वता के स्तर तक की दूरी तय करता है, और ये जो दूरी होती है वो 7 चरणों में पूरी होती है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किस लेवल के एम्प्लॉय को किस लेवल की अथॉरिटी देनी है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डिस्चार्ज कर सके, पूरा कर सके। अगर कोई एम्प्लॉय अभी इमेच्योर स्टेज में है और आप उसको हाईली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दे देंगे तो वो उस काम को सही से कर नहीं पाएगा, और जब वो फेल होगा तो उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत लूज़ हो जाएगा। तो आपको करना ये है कि उसकी इमेच्योरिटी के लेवल को मैच्योरिटी के लेवल पे आपको धीरे धीरे ले जाना है, तभी वो बड़े डिसीजन ले सकेगा और ऑर्गेनाइजेशन या खुद के लिए भी बेहतर निर्णय ले पाएगा। तो आइए समझते हैं कि अपरिपक्वता परिपक्वता कंटिन्यूअम या इमेच्योरिटी मैच्योरिटी कंटिन्यूअम गिवन बाय क्रिस आर्गरिस है क्या। तो ये कहता है एवरी पर्सन हैज़ टू गो थ्रू द immaturity towards the maturity continuum, and when this is happening it bound to follow the 7 steps या 7 stages of immaturity to maturity। क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है या संगठन में काम करते हुए आगे बढ़ता है तो अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर वो जाता है, तो 7 चरणों से होकर गुजरता है। वही 7 चरण हमें क्या है, बस सिंपल इनकी थ्योरी में इतना ही हमें जान लेना है। इससे जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत एनालिटिकल नहीं आएगा, इससे जो क्वेश्चन आएगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्रिस आर्गरिस की थ्योरी है क्या। तो ये पहला क्या कहते हैं कि पहली स्टेज क्या है कि व्यक्ति जैसे बच्चा होता है ना, एक पैसिव स्टेट में रहता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें एक्टिवनेस आ जाती है, राइट। तो यह क्या कहता है, पहले स्टेज क्या है? फ्रॉम पैसिव स्टेट ऑफ चाइल्ड, फ्रॉम पैसिव स्टेट ऑफ चाइल्ड टू एक्टिव स्टेट ऑफ एडल्ट, स्टेट ऑफ एडल्ट। कि वो जब बच्चा होता है तो बहुत निष्क्रिय अवस्था में रहता है, और जब युवा हो जाता है तो सक्रिय अवस्था में पहुंच जाता है। तो इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की ओर जाने का पहला तो स्टेप ये हो गया। दूसरा क्या है? जब कोई व्यक्ति अपरिपक्व होता है तो उसकी इंटरेस्ट बहुत सुपरफिशियल चीज़ों में होती है। जैसे बच्चा है तो देखोगे कि वो उसका इंटरेस्ट इस बात में ज़्यादा होता है कि मेरी साइकिल नई है कि पुरानी है, मेरा जो पड़ोसी है वो नए खिलौने से खेल रहा है, मुझे पुराना खिलौना ही है, मुझे खिलौना बदलना है। तो आप देखोगे कि जब कोई इंसान इमेच्योर होता है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है बहुत सुपरफिशियल टॉपिक में होता है, लेकिन जैसे ही आप मैच्योर हो जाते हो आपका इंटरेस्ट भी डीप हो जाता है और वो टॉपिक सुपरफिशियल नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम सुपरफिशियल इंटरेस्ट टू डीप इंटरेस्ट। जैसे देखा होगा कि जब इंसान, जैसे कोई ज़्यादा एज का हो गया, एजेड हो गया, तो उसकी जो दिलचस्पी होती है वो छोटे छोटे मुद्दों में नहीं होती है। जैसे वो कभी कभी देखोगे कि बच्चे जिस चीज़ के लिए लड़ झगड़ जाते हैं, बड़े लोग उन मसलों को बड़ी आसानी से सुलझा लेते हैं। वो कहते हैं क्या तुम लोग छोटी छोटी बातों में उलझ गए, क्योंकि उनका जो अब इंटरेस्ट होता है वो डीप चीज़ों में होता है। तो जब आप इमेच्योर होगे तो सुपरफिशियल चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा, जब आप मैच्योर हो जाओगे तो आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? डीप हो जाएगा। जो लाइफ के ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पे आप विचार करोगे। तीसरा क्या हो सकता है? जब आप इमेच्योर होते हो तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है बहुत नैरो होता है, बहुत आप छोटा सोच रहे होते हैं, ज़्यादा दूर का नहीं सोच पाते हैं। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो आपके पास लॉन्ग टर्म विजन आ जाता है। तो फ्रॉम शॉर्ट टर्म विजन टू लॉन्ग टर्म विजन, फ्रॉम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू या विजन
टू लॉन्ग टर्म व्यू। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया। चौथा, जब आप इमैच्योर होते हो तो आपका जो सोशल जो हायरार्की होती है उस पर आपका जो पोजीशन होती है वो कम होती है, लेकिन मैच्योर जब आप हो जाते हो तो सोशल हायरार्की के टॉप पे चले जाते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, लो लेवल पोजीशनिंग ऑफ सोशल हायरार्की टू हाई लेवल ऑफ सोशल हायरार्की। ठीक है। पांचवा, फ्रॉम लो लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस टू हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। जब आप इमैच्योर होते हो तो खुद को ही सही से नहीं समझ रहे होते हो, जब आप मैच्योर हो जाते हो तो खुद को बेहतर ढंग से समझने लगते हो। फ्रॉम लो लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस टू हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ये क्या हो गया, पांचवा। छठवां, जब आप इमैच्योर होते हो तो आप अपने टास्क सही से पूरा नहीं कर पाते हो, या आपको जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपको लगता है आप उन चीज़ों को खुद नहीं मैनेज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो आप दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो। तो जब इमैच्योर होते हो तो आप डिपेंडेंसी होती है आपके पास, और जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आप दूसरों से निर्भरता ख़त्म कर देते हो और सेल्फ डिपेंड हो जाते हो। तो जब आप इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी की ओर जाएंगे तो क्या होगा, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू अदर्स टू सेल्फ डिपेंडेंसी। है ना। जब आप मैच्योर हो जाओगे तो दूसरों पे आप निर्भर नहीं रहोगे, आप क्या होने लगेगा, आपका जो खुद पर ही सारा डिपेंडेंसी हो जाएगा। सातवां, जब आप इमैच्योर होते हो तो आप एक साथ कई तरह के काम नहीं कर पाते हो, इसलिए आपका बिहेवियर बहुत लिमिटेड होता है। जैसे बच्चा होता है, जब एक काम करेगा तो उससे अगर दूसरी चीज़ पूछ लो तो पहला काम भूल जाएगा, लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हो तो एक ही साथ कई काम कर सकते हो। सो फ्रॉम लिमिटेड बिहेवियर टू अनलिमिटेड बिहेवियर। फ्रॉम लिमिटेड बिहेवियर टू मल्टीपल या विविड बिहेवियर। तो जब कोई इंसान इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी की ओर जाता है तो यही वो 7 स्टेजेज हैं जिनसे वो गो थ्रू होता है। तो हमें इनकी थ्योरी में बेसिकली ये 7 प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। अब कोई भी इस पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कहीं ना कहीं उसको बना के लिख दोगे। आई होप जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख दिए हैं, एक्सप्लेन भी कर दिया है और आपको ये समझने में मदद मिली होगी। सो अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो दूसरों को भी बेनिफिट हो। इतने कम समय में आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।